नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। अभी हाल ही में 14 जुलाई 2025 को DT+P के PGT पॉलिटिकल साइंस का पेपर हुआ है, जिसमें पूछे गए टीचिंग मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आकलन के संदर्भ में निर्मित वैधता कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी से क्या तात्पर्य है। आकलन मतलब होता है असेसमेंट। समय के साथ आकलन परिणामों की संगतता, आकलन के संचालन की व्यवहारिकता, एक आकलन किस सीमा तक उस चीज़ को मापता है जिसे वह मापने का इरादा रखता है, जैसे छात्रों की शैक्षणिक प्रगति का आकलन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा। अगला भी देख लेते हैं। विद्यार्थी के प्रदर्शन की तुलना करने की आकलन की क्षमता, मतलब हम कंपेयर करेंगे एक विद्यार्थी के प्रदर्शन के दूसरे विद्यार्थी से, तो ऐसा तो कभी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा गलत होगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा का प्राथमिक लक्ष्य है। समावेशी शिक्षा केवल अक्षम विद्यार्थियों पर ध्यान केंद्रित करता है? नहीं, इंक्लूसिव एजुकेशन में तो ऐसी बात ही नहीं है। ठीक है, यह सुनिश्चित करना कि सभी विद्यार्थी चाहे उनकी क्षमताएं कुछ भी हो एक साथ सीखें, बात बिल्कुल सही है। इंक्लूसिव एजुकेशन में हम यह देखते हैं कि सभी छात्र, चाहे वो CWS हो या नॉर्मल हो, सभी एक साथ एक ही क्लासरूम में सीखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है हमारा। विद्यार्थियों की उनकी क्षमताओं के आधार पर पृथक्करण करना, नहीं, गलत हो जाएगा ये भी। विभिन्न समूहों के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम तैयार करना, ऐसा भी नहीं है, एक ही हमें पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाना है बच्चों को। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे लिए राइट आंसर है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अधिगम के संसाधनों के चयन में निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण विचार क्या है। तो अधिगम संसाधनों का चयन करना है, तो इसमें हम देखेंगे शैक्षणिक प्रासंगिकता। ऑप्शन नंबर 1 ही राइट आंसर होगा। अगर हमें अधिगम के लिए संसाधन का चयन करना है तो हमें देखना पड़ेगा कि एजुकेशन पर्पस से कौन सा रिसोर्स बेहतर है, उसका प्रयोग करेंगे। पहुंच में आसानी, गलत है। ठीक है, पहुंच में जो आसान हो, ऐसा तो नहीं। ठीक है, सौंदर्य परक अपील, मतलब देखने में सुंदर हो, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अगर देखने में सुंदर है और एजुकेशन पर्पस के लिए है ही नहीं तो हम उसका प्रयोग क्यों करेंगे क्लास में। लागत प्रभावशीलता, प्राइस ज़्यादा हो तो नहीं। ऑप्शन नंबर 1 ही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास का प्राथमिक केंद्र क्या है। कोग्निटिव डेवलपमेंट। तो हम यही चाहेंगे कि बच्चे के अंदर क्या आ जाए, चिंतन आ जाए, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान उसे आ जाए, और समझ में परिवर्तन, जो वो समझना चाहता है वो समझ में आ जाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है इसका। सामाजिक अंतःक्रिया, संवेदनात्मक विनिमय, शारीरिक विकास तो नहीं। बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हम चिंतन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और समझ में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसमें अक्षम विद्यार्थी और सक्षम विद्यार्थी एक साथ सीखते हैं तथा शिक्षण अधिगम प्रणाली के विभिन्न प्रकार के अक्षम विद्यार्थियों की अधिगम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त रूप से अनुकूलित किया जाता है। समावेशी शिक्षा के लिए यह स्पष्टीकरण डैश द्वारा दिया गया है। तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में यह बताया गया है कि इंक्लूसिव एजुकेशन शिक्षा प्रणाली में सभी विद्यार्थी, चाहे वो अक्षम हो और या सक्षम हो, एक साथ सीखेंगे, और अक्षम विद्यार्थियों के लिए उसमें आवश्यकता अनुसार उसको उसके अनुकूलित इन्वायरमेंट बनाया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प त्रिआयामी दृश्य है और 3D मॉडल है, मतलब, और माप और आकार को छोड़कर सभी मामलों में वास्तविक चीज़ों को निरूपित करता है। चार्ट,
चार्ट हमारा 3D है ही नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। मॉडल हमारा 3D होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। मूवी क्लिप, रियलिया, तो रियलिया ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, मॉडल। ठीक है, 3D मॉडल होता है और आकार को छोड़कर सभी मामलों में वास्तविक चीज़ों को निरूपित करता है। जैसे हम देखते हैं ग्लोब को उठा ले, तो वो हमारा पृथ्वी के आकार को निरूपित करता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, शिक्षा में नाटक और कला विद्यार्थियों को डैश मदद करते हैं उसके संचार कौशल को निखारने में। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। सभी परीक्षाओं को अनुग्रह अंकों के साथ उत्तीर्ण करने में, गलत है। आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाने में, नहीं। धार्मिक विचारों को गहनीकरण करने में, तो धार्मिक विचारों को हम नाटक के थ्रू ला सकते हैं, लेकिन शिक्षा में धार्मिक विचार की तो बात ही नहीं की जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हम उनके संचार कौशल को निखारने के लिए किया जाता है नाटक और कला विद्यार्थियों को उनके संचार कौशल में को निखारने में मदद करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक शिक्षक की भूमिका एक सुविधा प्रदाता की तरह होगी। यह कथन डैश से संबंधित है। मानव अधिगम पर मानवतावादी उपागम। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, बच्चे द्वारा दिशाओं, दूरी और मानचित्रों को समझना जैसे स्थानिक तर्क क्रिया अवस्था के अंतर्गत आते हैं। तो किस अवस्था के अंतर्गत आते हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, प्रोपोजिशनल नहीं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। बच्चे द्वारा दिशाओं, दूरी और मानचित्रों को समझना जैसे स्थानिक तर्क क्रिया किस अवस्था के अंतर्गत आते हैं? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि पियाजे के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया में प्रथम चरण क्या है? तो पहली बात तो आप जानकारी एकत्रित करेंगे। ठीक है, तभी तो आप ज्ञान का निर्माण कर पाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, शैक्षणिक पाठ्यचर्या में सामान्य जेंडर संबंधित मुद्दा क्या है? एजुकेशन में सामान्य जेंडर संबंधित मुद्दा क्या है? जेंडर से संबंधित मुद्दा कौन सा है? तो आइए देखते हैं। महिला ऐतिहासिक हस्तियों का अल्प प्रतिनिधित्व, आधुनिक इतिहास पर अत्यधिक फोकस। आधुनिक इतिहास पर फोकस करेंगे तो पता चल जाएगा जेंडर संबंधित मुद्दा। नहीं। शारीरिक शिक्षा पर अत्यधिक बल, बिल्कुल भी नहीं। कला पर अत्यधिक बल, ये भी नहीं होगा। महिला ऐतिहासिक हस्तियों का अल्प प्रतिनिधित्व। ठीक है, हम इतिहास में जाकर जो महिला हैं उनके बारे में बताएंगे कि जो इतिहास में कोई भी घटना घटी है उसमें महिलाओं की भूमिका बहुत ही कम रही है। ठीक है, या अल्प प्रतिनिधित्व रहा है। ठीक है, तो आप उनको बताएंगे। ये हमारा जेंडर संबंधित मुद्दा रहेगा एजुकेशन में। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है 12, निम्नलिखित में से कौन सा सामग्री संसाधनों के अंतर्गत आता है? मटेरियल रिसोर्सेस, स्कूल की फीस मटेरियल रिसोर्स होगा नहीं। प्रधान लिपिक, शौचालय, पाठ्य पुस्तकें। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, शिक्षा के हर्बार्टियन मॉडल का प्राथमिक फोकस क्या है? शारीरिक शिक्षा नहीं, ज्ञान अर्जन और नैतिक विकास। हर्बार्टियन मॉडल, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, विभिन्न प्रकार के ज्ञान में से कौन सा ज्ञान सत्य कथनों में व्यक्त या ज्ञान नॉलेज डैट या किसका ज्ञान नॉलेज ऑफ व्हाट की बात करता है? तो ऑप्शन नंबर 2
प्रस्तावात्मक ज्ञान, प्रोपोजिशनल नॉलेज। ठीक है, प्रोपोजिशनल नॉलेज किसे कहते हैं? तो प्रोपोजिशनल नॉलेज वो नॉलेज होता है, वो ज्ञान होता है या नॉलेज है जिसे हम सत्यापित कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, तो यह ऐसा ज्ञान है जिसे हम सत्यापित कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 राइट आंसर होगा। नॉलेज डैट, यह नॉलेज, और किसका ज्ञान? नॉलेज ऑफ व्हाट की बात करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 प्रस्तावात्मक ज्ञान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा पद सूचना एकत्र करने के लिए व्यवस्थित प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसका उपयोग लोगों या उद्देश्यों के अभिलक्षणों के बारे में अनुमान लगाने के लिए किया जा सकता है? तो असेसमेंट है, वही है आकलन। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि लोगों या उद्देश्यों के अभिलक्षणों के बारे में अनुमान लगाने के लिए हम असेसमेंट करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा पद जेंडर का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो आपको पता होगा जो जेंडर है सोशल कंस्ट्रक्ट है, तो सामाजिक और सांस्कृतिक रचना। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। जेंडर हमारा सोशल कंस्ट्रक्ट है, जबकि हमारा जो सेक्स वर्ड है वो जैविक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, पाठ्य योजना में अधिगम के उद्देश्यों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो अधिगम का प्राथमिक उद्देश्य क्या होगा बताओ? विद्यार्थियों को अधिगम पर केंद्रित करना। ठीक है, कक्षा में सजावट के रूप में कार्य करना लर्निंग का उद्देश्य है, नहीं। पाठ को विकसित कर बनाना, ये भी नहीं है। समय व्यतीत करने के लिए करेंगे। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, पाठचर्या मानकों के साथ पाठ्य योजना का संरेख क्यों आवश्यक है? तो क्योंकि यह शिक्षकों को मुख्य विषयों पर विचलित होने की अनुमति देता है। विचलित करेगा मुख्य विषय से, तो बात तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यह पूर्णतः विद्यार्थियों के व्यवहार प्रबंधन पर केंद्रित है। व्यवहार पर क्यों केंद्रित होगा? क्योंकि यह अनुदेश और आकलन में निरंतरता को सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। क्योंकि यह शिक्षण सामग्री के यादृच्छिक चयन की अनुमति देता है। ये भी गलत है। यह क्या करता है? आकलन में निरंतरता सुनिश्चित करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के व्यवहारवादी परिप्रेक्ष्य का एक प्रमुख घटक है? तो पुनर्बलन, रेनफोर्समेंट। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, पाठचर्या में भाषा के विचार के लिए कौन सा सिद्धांत केंद्रीय है? भाषा के विचार के लिए। ठीक है, भाषा के विचार के लिए भाषा का अधिगम विषय के अधिगम से अलग है। ये तो गलत है हमारा। भाषा का अधिगम विषय के अधिगम से अलग है, गलत है। ठीक है, विषय में निपुणता के लिए भाषा असंगत है। असंगत तो कभी नहीं होगा। ठीक है, भाषा कौशल केवल भाषा कला कक्षाओं में ही पढ़ाया जाता है। केवल वर्ड आ गया तो समझ जाओ गलत ही होगा। प्रत्येक शिक्षक भाषा का शिक्षक है। बात तो बिल्कुल सही है, प्रत्येक शिक्षक भाषा का ही शिक्षक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। क्योंकि टीचर कोई भी हो उसमें
लिटरेचर आ ही जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। लिटरेचर मतलब लैंग्वेज, ठीक है, यहाँ पर लैंग्वेज की बात की जा रही है, मैं लिटरेचर बोल दिया ऐसे, ठीक है। लैंग्वेज आ ही जाता है, लैंग्वेज हम पढ़ाते ही हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। तो ये 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।